नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडू अर्ना पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ाया था और उस संधि में जो संधि को जो कैसे क्या संधि किसको कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है वो बताए थे और उसको जो है संधि के कितने भेद होते हैं वह बतलाए थे। तो पिछले वीडियो में हमें संधि के जो प्रकार बताए थे उसमें 3 प्रकार था। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा था आपका विसर्ग संधि, जिसमें से हमने स्वर संधि का उसको जो है जितने भी नियम है स्वर संधि को पहचानने का वो सभी बता दिए थे। और व्यंजन संधि हमने बताया था कि अगले वीडियो में बताएंगे व्यंजन और विसर्ग संधि। तो उसी को जो है हम आज शुरू करते हैं व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि उस संधि को कहते हैं जब व्यंजन व्यंजन या स्वर के साथ मेल करता है और उससे जो विसर्ग उत्पन्न होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा इसका क्या होता है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपने समझ लिया व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि के जो है कई उदाहरण हैं जिससे हम यह समझ सकते हैं कि यह व्यंजन संधि है। उसका कई प्रकार हैं समझने का। उसमें से जो है कुल हमने यहाँ पर 4 प्रकार देखेंगे, क, ख, ग और घ। जिसमें पहला प्रकार है व्यंजन वर्ग, जो है व्यंजन वर्ग, जिसमें हमने बताया संधि में कि व्यंजन वर्ग किसको कहते हैं। व्यंजन वर्ग जो है जिसमें आपका क वर्ग से लेकर और जो संयुक्त व्यंजन तक का जो वर्ण है वो सभी उसमें आता है। जिसमें क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे हम जो यहाँ पर अगर लिखें दिक् प्लस आपका दिक् प्लस जो है अंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है आपका ये जो है क वर्ग का पहला वर्ण है क, और यहाँ जो है यह उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसका जो हम संधि करें तो यह जो है दिक्, क जो है इसका तीसरा वर्ण में परिवर्तन है। तो क के बाद जो आता है क, ख, ग, तो यहाँ हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि पहले वर्ण, यही ध्यान में रखना है आपको इसमें कि जब पहले वर्ण जो है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल देखें तो अगर हम बात करें तो कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सत्य प्लस धर्म जो है, तो यह जो है वो जो आपका तीसरे वर्ण में जो है तवर्ग से है। यह तवर्ग जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो थ द है ना, तो सद धर्म हो जाएगा यहाँ पर, सद धर्म। तो पहला रूल जो है इसका व्यंजन संधि का, उसमें हमने देखे कि व्यंजन वर्ण जो है व्यंजन वर्ग वो अपने पहले वर्ण से जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण जो है वह उसी वर्ग यानी अगर ट वर्ग का रहेगा तो ट वर्ग के ही तीसरे वर्ण में वह परिवर्तित हो जाएगा। अगर क वर्ग है तो क वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने देखे हैं जैसे दिक् प्लस अंबर, तो ये क वर्ग, ये जो क जो है वह आपका क वर्ग से है, क वर्ग व्यंजन से है, और यह जो है तीसरे नंबर में उस अपने वही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और क जो है वह ग में परिवर्तित हो जाएगा, और दिक् प्लस अंबर जो है वह दिगंबर हो जाएगा। उसी प्रकार सत्य प्लस धर्म है तो जो है तवर्ग व्यंजन से आता है और यह अपना तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और इसका संधि करेंगे तो यहाँ सत्य से हो जाएगा सत्य धर्म, सत्य प्लस धर्म से हो जाएगा सद धर्म। तो पहला आप याद रखिएगा। फिर है दूसरा में जो है यह भी उसी से मिलता जुलता है, व्यंजन वर्ग का पहले वर्ण का उसी वर्ण, पहले वर्ण जो है व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों होता यह भी है कि आपको कहीं कहीं यह चेंज करना पड़ेगा कि जिस व्यंजन वर्ग से होगा उसके पहले वर्ण को जो है वो आपको उसके पांचवें वर्ण में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। वही है
पहले वर्ण जो है वो पांचवें वर्ण में आपको परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, अगर हम यहाँ लिखते हैं उत प्लस नति, उत प्लस नति, तो उत प्लस नति जो है तो वर्ग से आता है, और तो वर्ग का पहला जो वर्ण है वो तो है, तो वर्ग का पहला वर्ण जो है आपका तो है, और वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो अपने वर्ग के जो है पांचवें वर्ण में। तो के बाद आता है तो थो दो धो नो, तो ये तो जो है नो में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे उत प्लस नति क्या हो जाएगा, उन्नति। उत प्लस नति जो है वो आपको उन्नति में चेंज हो गया। यहाँ पर पहला वर्ण था तो वर्ग से, और पांचवा उसका क्या हो जाएगा, उन्नति में। उसी प्रकार आपका है, अगर देखें तो अगर लिखे हम तो सट मास, अगर हम लिखें तो सट प्लस मास, यह जो है परिवर्तित हो जाएगा, टो का जो है वह नौ में परिवर्तित होगा, टो ठो डो ढो नो, इसका पांचवा वर्ण हो गया नौ, तो वही हो जाएगा आपका सट शन्न मास हो जाएगा, यहाँ पर शन्न मास। तो यह पहला और दूसरा में जो है वही यही दोनों अंतर है कि जिस वर्ग से रहेगा पहला में वो अपना तीसरा में हो जाएगा परिवर्तित, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, और दूसरा जो है आपका पहला वर्ण जो है वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही दोनों आपको इसमें ध्यान रखना होगा। कभी कभी जो है पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो है कभी पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आप जो है अब शब्द से आप वहाँ पर पहचान कर सकते हैं कि कहाँ क्या चेंज हुआ है। फिर है तो से संबंधित, यदि आधा तो हो तो के कुछ विशेष नियम हैं, यदि आधा तो जो है उसके कुछ विशेष नियम हैं। पहला में है तो के बाद, यदि आधा तो के बाद जो है लो आने पर तो का जो है लो हो जाता है, आधा लो हो जाता है। क्या है, पहला ध्यान दीजिए, तो के बाद अगर लो आवे, यदि आधा तो के बाद लो आवे तो वो जो है तो आधा लो में परिवर्तित हो जाता है। चलिए उसे समझने आएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर। अगर हम बात करें तो उत लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिखें उत प्लस लेख, दोस्तों यहाँ पर आधा तो के बाद जो है लो आ गया है, तो यह तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये तो आधा लो में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जो तो है उत, इसका क्या लिखाएगा, उत के जगह पर क्या चेंज हो जाएगा, लो, तो आधा लो ले अख उल्लेख, यानी उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। फिर है अगर दूसरा एग्जांपल में देखें तो तत् प्लस अगर लीन लिखे तो ये जो है आपका तो यह जो है लो में परिवर्तित हो जाएगा, आधा तो जो है वो आपको लो में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हो जाएगा तल्लीन, तल्लीन तल्लीन। चलिए हमने पहले देख लिया तो से कुछ विशेष नियम में। फिर है तो से, तो के बाद यदि आधा जो या पूरा जो आने पर तो का जो है वो आधा जो में परिवर्तित हो जाता है। यदि तो के बाद यदि अगर दो शब्द का संधि करते हैं, दो शब्द का दो वर्ण का मेल होता है, यदि तो के बाद जो है अगर जो आधा जो आवे या पूरा जो आवे, तो यह आधा तो जो है वो आपको जो है आपका आधा जो में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत प्लस ज्वल, तो जो है आपका आधा जो में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उ आधा जो वल उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उ प्लस जल उत्जल।
अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सत प्लस, अगर सत प्लस जन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो जो है जौ में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा स ज जन, सज्जन। सज्जन में आपका यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। फिर है तीसरा में आपका तो के बाद यदि टो या डो आने पर, यदि तो आधा तो के बाद जो अगर टो या डो आए तो ये जो है तो और सॉरी तो का जो है या आधा टो बन जाएगा या आधा डो में वो परिवर्तित हो जाएगा, उसका विकार टो होगा या आधा डो। अगर एग्जाम्पल में देखें तो आपको अगर हम लिखें उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो ये आपको जो है तो आपका अगर तो के बाद डो है तो वो आधा डो में बदल जाएगा, या टो है तो वो आधा टो में बदल जाएगा। तो यहाँ पर तो के बाद जो है आपका डो है, तो यह जो है आपका उड्डयन, उड्डयन बन जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पर यदि तो के बाद, यदि आधा तो के बाद आधा टो रहे या डो रहे तो वह जो है आधा टो या डो में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है दोस्तों यदि चौथा में तो के बाद सौ आने पर, तो के बाद जो है सौ आने पर तो और सौ का जो है चच्छ, चच्छ हो जाता है, यानी चौ संयुक्त छ हो जाता है। फिर से देखिए तो के बाद यदि तो के बाद सौ आवे, तालव्य सौ आने पर तो और सौ जो है तो और सौ का जो है चछ में परिवर्तित हो जाता है, चौ छ उसी में आपको परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल में देखें तो आपका अगर हम उत प्लस श्वास, श्वास लिखें तो इसका संधि जो हो जाएगा तो जो है आपका चौ में बदल जाएगा, यानी उत्च्छवास हो जाएगा, उत्च्छवास हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट लिखें तो आपका हो जाएगा तो जो है आधा छ में परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट। इसी तरह अगर एग्जाम्पल देखें तो अब अगर हम लिखें उत प्लस श्वास, तो ये जो है तो के बाद क्या है आपका सौ, तो क्या हो जाएगा चौ छ में बदल हो जाएगा, यानी उच्छ्वास यह हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। फिर आपका पांचवा नियम, यदि तो के बाद चौ या छ आवे, यदि आधा तो के बाद चौ या छ आवे तो का जो है छ आधा चौ में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल के देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर यदि हम लिखते हैं उत प्लस चारण, चारण, तो ये आपका क्या होगा उच्चारण, उ चौ आकर चारण, उच्चारण। अगर देखें तो या दूसरा एग्जाम्पल देखें तो उत प्लस छात्र अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका तो जो है आपका आधा चौ में हो जाएगा परिवर्तित, तो क्या हो जाएगा उच्छात्र, उच्छात्र हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपने देख लिए व्यंजन संधि से संबंधित। पहला था आपका का क में व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। फिर दूसरा में देखे थे कहीं कहीं व्यंजन वर्ग के जो है पहला वर्ण जो है उसी वर्ग के वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे अब देखिए उत प्लस नति, तो क्या हो गया
तो जो है यह अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अपने ही तो वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया और तो से जो है 9 में परिवर्तित हो जाएगा और वो हो गया क्या, उत प्लस नति जो हो गया उन्नति हो गया। उत प्लस नति, अगर हम उट प्लस मास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा उन्ने मास। ये इसका एग्जाम्पल था, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर जो है पहला में था, अगर गौ में है आपका, जब तो के कुछ विशेष नियम में जो है पहला में तो के बाद यदि लौ आने पर तो जो है आधा लौ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख लिखे हैं तो यह तो जो है लौ में परिवर्तित हो गया है और उत प्लस लेख हो गया है उल्लेख। फिर है दूसरा में उत प्लस लीन अगर ले तो जो है लौ में परिवर्तित हो गया और तत्लीन हो गया। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। फिर है तो के बाद यदि जो या आधा जो या जो आ जाने पर तो जो है आधा जो में परिवर्तित हो गया। जैसे उत प्लस जल क्या हो गया उज्ज्वल, सत प्लस जन सज्जन, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। फिर है तो के बाद ये तो या डो आने पर तो का क्या होगा, अगर आधा तो के बाद जो है तो या डो आवे तो वो तो के बाद उसका विकार क्या उसको होगा, जब या वो आधा टो है, अगर टो है तो वो आधा टो में परिवर्तित हो जाएगा, या डो है तो वो आधा डो में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं उत प्लस डयन तो क्या हो गया, ये आधा तो, अगर तो के पास डो है तो क्या हो गया आधा डो में परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया उड्डयन। जैसे यहाँ पर है उत प्लस उत, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। फिर है आपका तो के बाद सौ आने पर तो और सौ का जो है आधा चौ छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत प्लस शिष्ट तो को जो है तो के बाद सौ आया यहाँ पर तो क्या में चल गया छो चौ छ संयुक्त और क्या हो गया उच्चिष्ट। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। ये भी हो गया आपका उत प्लस श्वास जो है उच्छ्वास हो गया। फिर है पांचवा और अंतिम है तो के बाद यदि चौ या छ आने पर तो का जो है चौ आधा चौ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण तो जो है यार तो के बाद क्या आया है यहाँ पर चौ तो क्या हो गया उत प्लस चारण क्या हो गया उच्चारण। इसी पर उत प्लस छात्र क्या हो गया उच्छात्र उच्छात्र। ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। अब देखिए लास्ट देखिए व्यंजन संधि का क्या नियम है। पहला उसमें जो है मौ के विशेष नियम है, इससे जो है संबंधित है वह मौ से जो है कुछ संबंधित विशेष नियम। उसमें पहला है यदि मौ प्लस व्यंजन आवे, यानी आधा मौ के बाद कोई भी व्यंजन आवे तो मौ का उस व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। मौ के बाद जो है उस वर्ग का वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर तो हो गया सम प्लस कल्प। तो दोस्तों यहाँ मौ के बाद जो है को आया है तो यहाँ पर को का पंचम वर्ण हो जाएगा तो को खो गो घो र। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका को जो यहाँ पर आपका किस में चेंज हो जाएगा वो पंचम वर्ण रो अल्लो को कल्प षड कल्प। तो दोस्तों इसको हम षडकल्प को इस तरह लिख सकते हैं श पर अंगस्वर ये जो है डो अंगस्वर में बदल हो जाएगा और ये हो जाएगा कल्प संकल्प। और अंतिम है इसका मो में दूसरा का मो के बाद यदि मो आने पर मो का जो है अपरिवर्तित रहता है। यदि मो के बाद मो आए तो वह जो है अपरिवर्तित रहेगा। जैसे सम प्लस मुख क्या हो जाएगा सम्मुख, सम प्लस मुख जो है वो हो जाएगा सम्मुख। तो ये आपका देखें व्यंजन संधि से संबंधित। चलिए आप बात करते हैं विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम। तो दोस्तों विसर्ग संधि सबसे पहले कहते हैं किसको है हमें वह समझना है। तो दोस्तों विसर्ग संधि में है कि विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन से जब मेल होता है
तो अब जो है उसको जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के ही दोस्तों व्यंजन संधि की ही तरह जो है विसर्ग संधि का भी कुछ विशेष नियम है। इसको पहचानने का कोई विशेष नियम है, वह इस प्रकार है। आपका जो है क ख ग घ र से लेकर जो है छ तक है। पहला में विसर्ग के बाद यदि विसर्ग, सबसे पहले समझिए विसर्ग किसको कहते हैं। दोस्तों विसर्ग का जो सिंबल होता है, जो लिपि होता है, वह इस तरह से होता है। इसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग। विसर्ग कहते हैं इसको, विसर्ग। अ भी पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है? अ विसर्ग अह, सॉरी ए में पढ़ते हैं क्या? ए में लास्ट में जो अह जिसको पढ़ते हैं उसको हम शुद्ध कैसे पढ़ते हैं? अह विसर्ग अह, अ विसर्ग अह। उसी तरह से जो है वह आपका विसर्ग का जो लिपि चिन्ह है वो है आपका दो बिंदु ऊपर नीचे एक साथ है, उसी को हम विसर्ग कहते हैं। तो चलिए विसर्ग के बाद जब च छ आने पर विसर्ग का जो है वह विकार आधा श में हो जाता है। क्या होता है? जब विसर्ग के बाद च या छ आए तो जो विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग जो है वह आधा श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर आपको हम लिखेंगे दुह प्लस चरित्र, चरित्र, दुह प्लस चरित्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है विसर्ग, ये विसर्ग जो है आपका वह श में परिवर्तित है। क्या में परिवर्तित हो जाएगा? आधा श में। तो क्या हो जाएगा आपका? दुस प्लस चरित्र क्या होगा? दुस चरित्र, दुस चरित्र आपका यह हो जाएगा। उसी तरह से अगर एग्जाम्पल देखें दूसरे तो यहाँ आएगा निहि प्लस छल। क्या हो जाएगा? यह विसर्ग भी यहाँ पर भी जो है वह आधा श में आपका परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका निहि जो है विसर्ग वो आपका श में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा निश्छल। ध्यान दीजिए। फिर दूसरा में आपका विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आवे, विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आवे तो आने पर जो है उसको विसर्ग क्या बोलने लगा? तो दंत सौ में, दंत सौ आधा दंत सौ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें धनु प्लस टंकार, क्या हो जाएगा यहाँ पर? धनु प्लस टंकार, ये क्या हो जाएगा आपका? धनु के बाद क्या आया है? धनु, और ये विसर्ग जो है आपका वो जो है श में हो जाएगा। धनुष टंकार, धनुष टंकार आपका क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो निहि प्लस टा क्या हो जाएगा? निष्ठा, निस प्लस ठा, इसमें हो जाएगा आपका चेंज निष्ठा में। फिर है दोस्तों तीसरा में गौण नियम है। विसर्ग के बाद यदि तो या थ आने पर विसर्ग का जो है आधा सौ में हो जाएगा। कौन सौ में? आधा मूर्धन्य हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये जो है आपका यदि एग्जाम्पल देखें इसका तो जो है यह निहि प्लस तेज, ये हो जाएगा आपका निहि, विसर्ग जो है आपका यहाँ पर आधा सौ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निस तेज, खटाखट बन रहा है। फिर जो है आपका वक्ष प्लस थल, तो यह जो है आपका यह विसर्ग जो है
आधा सौ में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्ष, वक्ष, वक्षस्थल, वक्षस्थल। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, अब घ नंबर में देखिए, विसर्ग का जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है, यानी विसर्ग जो है ओ कार में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो हम लिखेंगे, यदि इसका एग्जाम्पल देखिए, तपह जोर, तपह जोर वन, इस क्या में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग जो है ओ में ओ कार में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तपो वन। उसी तरह से हो जाएगा, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मनह जोर हर, क्या हो जाएगा, मनह, तो विसर्ग जो होगा आपका ओ कार में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा मनोहर। अब है र में जो है विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाना, फिर कहीं पर का विसर्ग जो है वह आपका र में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लेते हैं निह प्लस भय, तो ये क्या हो जाएगा आपका निर्भय। विसर्ग जो है वह आपका, यह विसर्ग आपका जो है आधा र में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा निर्भय। विसर्ग जो है आधा र में परिवर्तित हो जाएगा। यदि फिर देखें कि एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, अगर ले हम पुनः जोर जन्म, यदि पुनः जोर जन्म, क्या हो जाएगा आपका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ये जो विसर्ग था आपका वो आधा र में चेंज हो गया, और ये हो गया पुनर्जन्म। दोस्तों आपका है विसर्ग का जो है 100 में परिवर्तित हो जाना, मूर्धन 100 में परिवर्तित हो जाना, यानी विसर्ग रहेगा तो वह कहीं कहीं जो है वह मूर्धन 100 में, वो भी मूर्धन 100 का आधा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आधा मूर्धन 100 में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ हो जाएगा दुह प्लस कर, क्या हो जाएगा इसका दुष्कर, दुष्कर, दुह प्लस कर क्या हो जाएगा आपका दुष्कर। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यह हो जाएगा निह जोर पाप, निह जोर पाप, इसी ये भी हो जाएगा आपका नी, और यह विसर्ग जो है आपका आधा 100 में परिवर्तित हो जाएगा, तो 100 निष्पाप। तो ये जो है आपका तमाम नियम हो गया विसर्ग संधि का। और अंतिम जो है विसर्ग संधि का वह है विसर्ग का लोप हो जाता है। कहीं कहीं विसर्ग खुद स्वयं जो है लोप हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है और एक नए शब्द का जो है निर्माण करता है। उसी तरह पहला में देखिए जिस क्या विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले हस्वर आवे। हस्वर क्या क्या बताए थे हम, हर्षी, हर्ष उ, अ, हर्षी और हर्ष उ, तो क्या हो गया हस्वर। तो क्या विसर्ग से पहले हस्वर आवे, हस्वर आवे तथा बाद में जो है र हो, तब जो है विसर्ग का लोप हो जाता है। कब लोप हो जाता है, जब विसर्ग से पहले हस्वर हो तथा बाद में र हो, तो क्या हो जाता है विसर्ग का लोप हो जाता है, और यह लोप होकर क्या बन जाता है, हस्वर जो है वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, हस्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं निह प्लस रस, निह प्लस रस, तो यहाँ पर देखिए नी किस में है, न हर्ष ई, हर्ष ई, तो क्या होगा हर्षी हस्वर हो गया, तो ये हो गया। और इसके बाद क्या है विसर्ग, और फिर क्या है विसर्ग के बाद र है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर दिया है, जैसे कि यदि विसर्ग से पहले हस्वर हो और बाद में र हो, तो यहीं पर है नी है, यानी हर्ष ई, तो हस्वर और बाद में र है, तो ये क्या लोप हो जाएगा, किस चीज का, तो विसर्ग का। और क्या चीज में परिवर्तित होता है, हस्वर जो है वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो नौ जो है हर्षी में है, हस्वर में है, तो इसको हम दीर्घ स्वर में लिखेंगे, तो ये क्या होगा नौ दीर्घ ई, और र का सॉरी
विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग जो है लुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीरस। यही आसान नियम है। अगर दूसरा एग्जांपल में देखें तो अगर हम लें नि प्लस रोग, नि प्लस रोग, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, नि जो है हर्ष ई, वह क्या हो जाएगा, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नि रोग है तो हम लिखेंगे रोग। चलिए अब अंतिम देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। विसर्ग से पहले अ आ तथा बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कब लोप हो जाएगा, दूसरा नियम में, विसर्ग से पहले जब अ आ हो, विसर्ग से पहले जब अ आ हो तो जो है यह तो बाद हो तथा बाद में कोई अन्य स्वर हो, यानी जब विसर्ग से पहले अ और आ हो और उसके बाद भी जब कोई स्वर हो तब क्या हो जाएगा, विसर्ग आपका लोप हो जाएगा। कैसे लोप हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, यानी अ तह, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। तो देखिए क्या नियम कहता है आपका, विसर्ग से पहले अ और आ हो, तो यहाँ पर जो है तो विसर्ग से पहले क्या है आपका अ है, तथा बाद में कोई अन्य स्वर हो, तो बाद में क्या है ए भी तो स्वर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, इसका चेंज होंगे संधि, तो हो जाएगा अत, तो को जो है ये विसर्ग लोप हो जाएगा, अत एव, क्या हो जाएगा यह एत एव। अगर दूसरा एग्जांपल में देखें तो आपका हो जाएगा मनः प्लस इच्छा, मनः प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा आपका मन इच्छा, इच्छा, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और हो गया मन इच्छा। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है और आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया संधि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।